नाज़रीन, मानसिक केयर के साथ मैं हूं आपका मेज़बान सलमान अमीन। तो नाज़रीन, जैसे मैं शुरू से लेकर आपको बताता आ रहा हूं कि टिकटॉकर्स के गिर्द घेरा बहुत तंग हो रहा है, लेकिन ये लोग बात फिर भी नहीं आ रहे। कभी कोई टिकटॉकर काबू आ रहा है, कभी किसी टिकटॉकर का स्कैंडल निकल रहा है, कभी इस टिकटॉकर के साथ कोई वाक़या पेश आ रहा है। इस बार जो घेरे में आए हैं उनका नाम है डीजे बट। आप में से बहुत सारे लोग उनको जानते होंगे जो टिकटॉक पे उनको फॉलो करते हैं, जिनकी बड़े फ़नी सा कंटेंट होता है और मोस्टली वो एक टिकटॉकर हैं साउथ बट, उसके साथ भी बहुत सारे टिकटॉक वो बना चुके हैं। नाज़रीन, उन्होंने क्या हरकत की है और क्या इनके साथ हो रहा है, ये सारी डिटेल मैं बताऊंगा आपको आज की इस वीडियो में। लेकिन वीडियो में आगे बढ़ने से पहले आप अगर मेरे चैनल पर नए हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लें और साथ बने बेल आइकन को भी दबा दें ताकि अपडेटेड वीडियोज़ आप तक बर वक्त पहुँच सकें। तो चलते हैं अपनी खबर की जानब। नाज़रीन, हुआ कुछ ये है कि डीजे बट साहब एक लड़की के साथ रिलेशन में थे। उनके साथ आते जाते थे, घूमते थे, फिरते थे, उनके साथ डेटिंग कर रहे थे। सो कॉल्ड रिलेशनशिप इनका चल रहा था, क्योंकि इन्होंने उसे लारे वगैरह दे के रखा हुआ था कि मैं आपके साथ शादी करूंगा, हम लोग रिलेशनशिप में हैं, तो ये हो ही नहीं सकता कि मैं आपसे शादी ना करूं। इन केस इसकी बातों से ये भी लग रहा था कि ये कहीं उसकी वालिदा को भी साथ में जो है वो एतमाद में ले रहा था कि मैं आपकी बेटी से शादी करूँगा। अब हुआ ये कि जब वो डीजे बट के साथ रिलेशन में थी लड़की, उसका नाम नहीं बता सकता मैं, जो डिटेल्स मेरे तक पहुंची हैं वो लड़की इसके साथ रिलेशनशिप में थी और ये लोग घूमते थे, डेटिंग करते थे। उसी दौरान चूँकि ये रिलेशनशिप में थे और उस लड़की ने अपने कुछ नाज़ेबा फ़ोटोज़ और वीडियोज़ इसको सेंड की, जो कि उसकी सबसे बड़ी गलती थी। अब डीजे बट ने क्या किया है कि डेफिनेटली या तो उसने जान छुड़वाने के लिए ये हरकत की है, या फिर वही जो स्टेटमेंट सामने आई है कि ये उससे मिलने के लिए बुलाता था और उसके साथ साथ उससे मनी डिमांड कर रहा था। इसके साथ जब लड़की ने इसे मना किया या इनकार किया तो इस बंदे ने उसे थ्रेट करना शुरू कर दिया कि मैं तुम्हारी ये फ़ोटोज़ और वीडियोज़ जो है वो वायरल कर दूंगा और तुम्हारे घर वालों को दिखा दूंगा। उसके साथ साथ इसने उसे इस तरह से भी ट्रैप करना शुरू कर दिया कि वो शायद किसी एक एप्लीकेशन पर लाइव बैठा करती थी, जो कि उसके घर वालों को नहीं पता था। अब इसने साथ में इस तरह से ब्लैकमेल करना शुरू कर दिया कि मैं तुम्हारे घर वालों को दिखाऊंगा कि तुम लाइव बैठती हो। अब वो बेचारी डर रही थी। इस बंदे ने उसके फादर को भी एक दफ़ा कॉल की है और लेकिन उसको बताया कुछ नहीं, बकौल इसके जो इसने जो FIR को स्टेटमेंट दी है कि इसने बताया कुछ नहीं लड़की के बाप को, बट इसने जस्ट कॉल की ताकि लड़की डर जाए कि हाँ ये वाकई को कॉल कर सकता है या बता सकता है। उसके बाद इस बंदे ने उस लड़की के भाई को कॉल की है। जब इसने उसके भाई को कॉल किया और उसको इसने सारा कुछ बताया और फिर इसने ये उसे बताया कि ये एक एप्लीकेशन पे लाइव भी बैठती है। उसने कहा कि ठीक है तुम साइड पे हो जाओ, हम देख लेते हैं, हमारी लड़की हम देख लेते हैं। जब इसने देखा कि उसके घर की तरफ से तो कोई रिएक्शन ही नहीं हुआ, इसने खुद से उसे ब्लैकमेल करना फिर से स्टार्ट कर दिया। जी हाँ, डीजे बट साहब ने उसे फिर से ब्लैकमेल करना शुरू कर दिया, मनी डिमांड शुरू कर दी। जो लड़की की स्टेटमेंट सामने आई है। अब जब 2 दिन पहले पुलिस को एक कॉल जाती है, कॉल रिसीव होती है, उसमें वो जो कंप्लेनेंट है वो ये बताता है कि एक लड़का मेरी बहन को थ्रेट कर रहा है और इस तरह से मनी डिमांड कर रहा है। कुछ ये वीडियोज़ और फुटेजेस इसकी उसके पास हैं, इस बिहाफ पे वो उसे ब्लैकमेल कर रहा है। अब FIA ने जो सारा सीन क्रिएट किया इसको पकड़ने के लिए वो बहुत कम। FIA ने लड़की से कहा कि आप इसको मिलने के लिए बुलाएं किसी जगह पे ताकि हम इसे अरेस्ट कर सकें। लड़की ने उनके ऐन मुताबिक इसे मिलने के लिए एक जगह पे बुलाया, कैनाल रोड पे, और वहाँ पे जब ये पहुँचा तो FIA के जो एहलकार थे वो सिविल में थे, उन्होंने इसे अरेस्ट कर लिया। अरेस्ट करते साथ इसका मोबाइल फ़ोन उन्होंने इससे ले लिया। उसमें वो फुटेजेस और वीडियोस मौजूद थी जो कि ये लड़की को दिखा के हरासा कर रहा था, उसको ब्लैकमेल कर रहा था। उसके अलावा इसकी चैट भी मौजूद थी, वो सारी चैट भी देखेगी। मज़ीद फ्रांसिक के लिए इसका फ़ोन जो है वो साइबर क्राइम वालों को भेज दिया गया। अब ये मौसूफ जो हैं हवालात की हवा खा रहे हैं। इसीलिए मैं कहता हूँ कि टिकटॉकर जितने भी हैं ना वो पहले अपना सदका दे लें, उसके बाद टिकटॉक पे आएँ, या टिकटॉक पे आने के बाद इतने सेफ़ रहें, इतने मुहतात रहें कि उनसे कोई ऐसी गलती ना हो जाए जिस पे उनको बाद में पछताना पड़े। मज़ीद इसमें जो मालूमात सामने आती जाएंगी मैं आपके साथ शेयर करता जाऊँगा। मज़ीद वीडियोज़ और ख़बरों के लिए मेरे साथ बने रहिए। मिलते हैं नई वीडियो के साथ, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।